Hello, students. We will continue the chapter number 1, standard 9th, the rise of British rule in India. In last lecture, we have seen that Europeans make trade with India and sea route was closed and they have discovered a new sea route. Now we will continue the chapter. Arrival of Europeans to India. The Portuguese were the first arrive in India for trade after discovery the sea route to India. Sea route इंडिया के लिए जो डिस्कवर किया द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट, ये पोर्टुगीज फर्स्ट थे जो इंडिया में अराइव हुए. विथ ए स्पैन ऑफ 100 years, 100 साल के अंदर, 100 साल के समय में द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचिन, मलाक्का एट्सेट्रा. और ये 100 साल के दौरान पोर्टुगीज़ ने हमारी बहुत सारी टेरिटरीज़ के ऊपर खुद का कंट्रोल कर लिया. इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, जैसे सक्सेस हुए ट्रेड में पोर्टुगीज़, उनको देख के द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द डैनिश फ्रॉम डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड. और डच और डैनिश से मतलब हॉलैंड और डेनमार्क से भी लोग इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए. द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विथ इंडिया. और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंग्लिश ट्रेडर्स ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश किया. When Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. और जब महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी वो ट्रेड कर सकते हैं, तो फर्स्ट शिप कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में सूरत आई. बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज़, लेकिन पोर्टुगीज़ का अपोजिशन की वजह से दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड देयर. और उनको वहाँ ट्रेड करने के लिए पोर्टुगीज़ ने अपोजिशन किया, विरोध किया. But finally the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus the British East India Company established in first trade center in Surat. और सूरत में मुग़ल एम्पायर जहांगीर की परमिशन से इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश किया. Initially, the company established its trade centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. But due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east directions where they set up their centers. लेकिन मराठा, ये रीजन में मराठा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का डर लगने से उनको सेंस हुआ कि अब शायद इधर थोड़ा डेंजर हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए उन्होंने अपना साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव किया. एंड दे सेट अप देयर सेंटर्स इन मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज जो आज चेन्नई के नाम से है, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता के नाम से है, और मुंबई become their headquarters in 1687. The French East India Company arrived in India for trade in 1668 and they set up their trade centers in Mahé, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. और इंग्लिश और फ्रेंच लोग अपना पूरा वर्ल्ड में अपना रूल एस्टेब्लिश करने में 18th सेंचुरी में लगे थे और
वो मोर टेरिटरीज अपनी कॉन्कर करने लगे थे। Between 1746 and 1763, there were three Mysore wars between the French East India Company and British East India Company in India, which the French East India Company lost. और मैसूर वॉर्स में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में 3 मैसूर वॉर्स हुए और जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, दस मेकिंग इजी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच कंपनी हार जाने की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आसान हो गया अपना रूल एक्सपांड करने के लिए। Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with दीव दमन गोवा। और ये सिचुएशन के बाद पोर्टुगीज़ अपना दीव दमन एंड गोवा छोड़ के चले गए और फ्रेंच भी अपना ट्रेड सेंटर्स चंद्रनगर, महा, कराईकल एंड पुंडीचेरी छोड़ के चले गए। और डच भी जो आए थे अपना हॉलैंड से, वो भी परमानेंटली चले गए। डच हैड टू लीव फॉर एवर, और वो भी चले गए। नाउ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। बंगाल में सिराजुद्दौला का अच्छा रूलिंग चल रहा था। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर, उसका नेचर जो था अनप्रिडिक्टेबल था, उसके बारे में कोई हम जान नहीं सकते थे। ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट्स, और उसके राज्य में बहुत सारे उसके विरोधी थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट ए फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स। और ये पीरियड के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक फोर्ट्रेस, एक किला बंधा ट्रेड सेंटर कोलकाता के आसपास, और ये बहाना करके कि हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए बांधा है, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ नवाब, नवाब की परमिशन के लिए बगैर। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, लेकिन नवाब ने वो किला, फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। When these news reach मद्रास, ये समाचार जब मद्रास में, चेन्नई में पहुंचा, अ स्मॉल आर्मी ऑफ कंपनी की तरफ से एक छोटा सा आर्मी भेजा जिसमें रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कलकत्ता ट्रेड सेंटर। कलकत्ता ट्रेड सेंटर को बचाने के लिए कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आए। In spite of the army of the East India Company being strong, ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी they realized that it was not easy to defeat the नवाब्स आर्मी। जो उनको ऐसा फील हुआ कि नवाब के आर्मी को आसानी से हराया नहीं जा सकता। सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रेचरी, और रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रस्ट को तोड़ा, एक विश्वास को तोड़ के अ कंस्पायरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, और नवाब को हराने के लिए एक उन्होंने प्लान किया। जो नवाब का कमांडर इन चीफ था मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कॉक्स टू ज्वाइन, और वो दोनों को उसमें ज्वाइन करा लिया। ऑन द प्री टेक्स दैट द नवाब इज अननेसेसरीली हैरेसिंग द पीपल, उन्होंने बहाना बताया नवाब के वो पीपल को बहुत ही अननेसेसरीली ट्रबल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, और एक वॉर डिक्लेयर कर दिया एट ए ग्राउंड नियर विलेज नेम्ड प्लासी, और प्लासी नाम के गांव में एक वॉर डिक्लेयर किया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो प्लान किया था उस हिसाब से मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, नवाब जो था सिराजुद्दौला वो हार गया। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ डे, और आधे दिन में ही वो प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया। द कंपनी एज ए रिजल्ट
got a free hold over 24 Parganas, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. और जो प्लान के हिसाब से सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल का, एंड thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. और 1757 ये बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत देश के ऊपर शुरू हो गया. Thanks. Next lecture we will see the Battle of Buxar and the reaction of company's rule.